वै मङ्गलं मङ्गलानाञ्च सवेसि परमङ्गः वै मङ्गलं धमो मङ्गलमुखितं नहि संशयं देवावितं नमं सन्ति जसधमे क्या ढूंढ रही है रोआविरसं नये पुफं किला मे सोयपि नैयपयं नेमय नये उफे शुभमरो जहाँ स्तुति का सहगान करेंगे सभी। जानकी नंदन ख्याल सुचंदन देव भूमंडन क्षत्रिय जय कठिन प्रशासक करुणाभासक भव भवनाशक लोकहित जन मन रंजन कष्ट विमंजन सुमति सुदर्शन शांति भरे जय जय हे गुरु भीष्म पितामह वंदन चरणे दु श्वेत सुवस्त्रित भारत संचर दिव्य सुभास्वर तेजयुते मंगलदायक लक्ष्य सुजापक छंद निरंतर जापरते शतमुनि तारक संयम कारक राजश्वर देवनुते जय जय हे गुरु भीष्म पितामह चंद्र सुशोभित इंद्र विराजित देव समर्चित कांचन जय निहाल वंदित शांति सुगंधित स्वर्ण तपो व्रत तेजयुत नवकार मंत्रित ध्यान सुयंत्रित मेरठ दीक्षित देवगते जय जय हे गुरु भीष्म पितामह वंदन चरणे दुख वंदन चरणे दुख हरे वंदन चरणे दुख हरे। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। साध्वी तेजस्वी जी महाराज साहब कुछ समय के लिए अपने विचार आपके समक्ष रखेंगे। साध्वी तेजस्वी जी महाराज साहब। जय जिनवानी माता रखलाज हमारी जय जिनवानी माता जय जिनवानी माता रखलाज हमारी जय जिनवानी माता आज सभा में मैया तो है पुकारो आज सभा में मैया तो है पुकारो आज सभा में तो है पुकारो जग की भाग्य विदाता रखलाज हमारी जय जिनवानी माता जय जिनवानी माता रखलाज हमारी जय जिनवानी माता जय जिनवानी माता रखलाज हमारी जय जिनवानी माता आने के मेरे कंठ
रख लाज हमारी जय जिनवानी माता, जय जिनवानी माता, रख लाज हमारी जय जिनवानी माता। शास्त्र ग्रंथों का बोध नहीं है मैया, शास्त्र ग्रंथों का बोध नहीं है मैया, शास्त्र ग्रंथों का बोध नहीं है, हमको कुछ नहीं आता, रख लाज हमारी जय जिनवानी माता, जय जिनवानी माता, रख लाज हमारी जय जिनवानी माता। भक्त ये तेरा तो है पुकारे मैया, भक्त ये तेरा तो है पुकारे मैया, भक्त ये तेरा तो है पुकारे, तुमको शीश नवाता, रख लाज हमारी जय जिनवानी माता, जय जिनवानी माता, रख लाज हमारी जय जिनवानी माता। शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में शत शत वंदन नमन। पूज्य गुरु भगवंतों के चरणों में शत शत वंदन नमन। ओ प्रवर्तनी सरलात्मा ममदाद गुरुवर्या महासाध्वी श्री मंजुला जी महाराज के चरणों में शत शत वंदन नमन। मम जीवन निर्मात्री वात्सल्य की प्रतिमूर्ति, मेरी जीवन की नैया की पतवार, मुझे संसार के कीचड़ से निकालकर संयम के राजमार्ग पर लाने वाली मेरी परम अति उपकारी गुरनी मैया श्री सिमरन जी महाराज के चरणों में शत शत वंदन नमन। धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं बहनों, गुरु चरणों में रहकर इस तुच्छ बुद्धि के माध्यम से जो भी कुछ ग्रहण कर पाई वे आप लोगों के समक्ष रखने का प्रयास कर रही हूँ। श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने आवश्यक सूत्र में निंदा दो प्रकार की बताई है। एक होती है स्वनिंदा और दूसरी परनिंदा। जो परनिंदा होती है वह हमारी आत्मा का पतन कर देती है। कहते हैं संसार में कई प्रकार के रस हैं, जैसे बनारस, हाथरस, मौसमी रस, परंतु इन सब से हटकर एक और रस है जो मनुष्य को बड़ा प्रिय होता है, वह है निंदा का रस। किसी आवश्यक काम से जाता हुआ व्यक्ति कहीं जा रहा है, अगर मार्ग में कोई व्यक्ति किसी की निंदा कर रहा है तो वह व्यक्ति अपने काम को बाद में करेगा, पहले दूसरे व्यक्ति की निंदा सुनेगा कि उस व्यक्ति ने क्या किया है, क्या नहीं किया है। कहते हैं व्यक्ति खाना पीना छोड़ सकता है, उपवास कर सकता है, परंतु निंदा को नहीं छोड़ सकता। अतः निंदक व्यक्ति को मक्खी के समान कहा है। जिस प्रकार मक्खी मल ग्रहण करती है, बाद में वे गंदगी ही छोड़ती है, जहाँ भी बैठती है वहाँ गंदगी ही छोड़ती है, इसी प्रकार निंदक व्यक्ति भी जहाँ भी जाता है अपने अवगुणों के पश्चात छोड़कर ही जाता है। निंदक व्यक्ति खुद तो दुखी रहता ही है, सामने वाले व्यक्ति को भी दुखी कर देता है। ना तो वे स्वयं चैन से रहता है, न किसी को चैन से रहने देता। अतः निंदक व्यक्ति को सरप के समान कहा है। जिस प्रकार सरप दूध पीने के बाद भी जहर ही उगलता है, उसी प्रकार
निंदक व्यक्ति भी दूध पीकर निंदा रूपी जहर ही उगलता है। अतः कहा है पिट्ठी मसम न खाए जा, अर्थात किसी की पीठ पीछे चुगली करना, बुराई करना उसकी पीठ का मांस खाने के समान है। अतः निंदक व्यक्ति हमेशा जहाँ भी जाता है वे दूसरों के अवगुण ही देखता है। मान लीजिए आपके घर में कोई कूड़ा कचरा फेंक दे, कोई गंदगी फैला दे तो आप सहन नहीं कर सकते, परंतु कोई व्यक्ति आपके घर में आकर अगर किसी की निंदा करता है तो हम बड़े आराम से सुनते हैं, बड़ी शांतिपूर्वक सामने वाले व्यक्ति की निंदा को सुनते हैं। अतः हमें अपने जीवन में निंदा का त्याग करना चाहिए। एक बार की बात है, एक राजा बड़ा ही समझदार था। उस राजा को एक पुरोहित रोज कथा सुनाने आता था। अब पुरोहित राजा को प्रवचन सुनाता तो अपना मुंह ढक लेता, अपने मुंह पर रुमाल रख लेता। अब नाई भी राजा के पास आता था। नाई राजा के बाल बनाता था, उसकी घंटों घंटों तक मालिश करता था। अब जो राजा था वे पुरोहित को तो कथा सुनाने पर रोज एक मोहर दे देता था और नाई को कुछ पैसे देता था। अब नाई को यह बात बर्दाश्त न हुई। वे अपने मन में सोचता है कि मैं राजा की इतनी देर सेवा करता हूँ तो मुझे कुछ पैसे मिलते हैं, परंतु जो यह पुरोहित है यह सिर्फ प्रवचन ही सुनाता है, राजा को कथा ही तो सुनाता है और राजा इसे एक मोहर दे देता है। वे एक बार पुरोहित के घर गया और कहने लगा, पुरोहित जी आप ऐसे करना, जो राजा आपको चिट्ठी देता है मोहर की, वो चिट्ठी आप मुझे दे देना। पुरोहित ने मना कर दिया और कहने लगा, भाई तू मुझसे जितने मर्जी पैसे ले ले, परंतु मैं तुझे मोहर तो नहीं दूंगा। अब नाई को यह बात बर्दाश्त न हुई। वे राजा के पास आया और कहने लगा, राजन मैं कुछ समय पहले पुरोहित जी से मिला था। मैंने उनसे पूछा कि आप राजा को कथा सुनाते हो, कथा सुनाते हुए तुम अपना मुंह क्यों ढक लेते हो, तुम अपने मुंह पर रुमाल क्यों रखते हो। अब नाई ने कहा, राजन तो पुरोहित ने मुझे इसका उत्तर देते हुए कहा, राजा से दुर्गंध आती है इसीलिए मैं अपने मुंह पर रुमाल रखता हूँ। अब राजा को यह बात बर्दाश्त न हुई। राजा को क्रोध आ गया। अब राजा कुछ न बोला, परंतु थोड़ी ही देर बाद अब जैसे ही पुरोहित आया, राजा को कथा सुनाने लगा तो अपने मुंह पर रुमाल रख लिया। अब राजा को नाई की बात पर विश्वास हो गया और सोचने लगा कि नाई सही कह रहा था। अब राजा मन में विचार करता है कि मैं पुरोहित को दंड दूंगा। वो जो चिट्ठी लिखता था, जिस पे लिखता था कि पुरोहित को एक मोहर दे दी जाए, अब उसने चिट्ठी लिखी और वह चिट्ठी पुरोहित को दे दी और कहा कि जाओ तुम चले जाओ। पुरोहित वे चिट्ठी लेकर खजांची के पास जाने लगा। तभी नाई आ गया और कहने लगा, पुरोहित जी मुझे चिट्ठी दे दीजिए, मुझे आज मोहर लेने दीजिए। पुरोहित को नाई पर दया आ गई और उसने वह चिट्ठी उसे दे दी। उस चिट्ठी में लिखा था कि पुरोहित की नाक काट दी जाए। अब जैसे ही वे चिट्ठी उसने ली, अब नाई खजांची के पास गया और खजांची चिट्ठी में देखता है कि क्या लिखा है। अब जो चिट्ठी में लिखा था उसी के अनुसार नाई के साथ ऐसा किया गया। अतः कहने का तात्पर्य है कि बुराई के कारण हमारे साथ क्या क्या हो जाता है
हमें अपने जीवन में बुराई का त्याग कर देना चाहिए। ईसाई धर्म में एक महान संत हुए हैं, संत ऑगस्टिन। वे बड़े ही दयालु थे। उन्हें किसी की भी निंदा सुनना अच्छा नहीं लगता था। उन्होंने अपने मकान के बाहर लिखा था कि जो व्यक्ति निंदा करता है, जो निंदक व्यक्ति है, वो मेरे घर से दूर रहे। मेरे घर में तो गुणी जन ही आ सकते हैं। एक दिन की बात है, कुछ मित्र संत ऑगस्टिन के घर आए। अब वे मित्र बैठे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं। एक मित्र जो अनुपस्थित था, वे उनकी निंदा करने लगे। जब संत ऑगस्टिन ने यह सुना तो उन्होंने बड़े ही मधुर शब्दों में कहा, हे मित्रों, या तो तुम इस बात को छोड़ दो, या मुझे जो मैंने अपनी दीवार पर लिखा है कि यहाँ पर निंदा नहीं कर सकते, या मुझे इसको मिटाना होगा। इतना सुनते ही उन व्यक्तियों ने निंदा करनी बंद कर दी। अतः कहने का तात्पर्य है कि हमें अपने जीवन में निंदा का त्याग कर देना चाहिए। जब हम निंदा का त्याग करेंगे तभी हमारी आत्मा का कल्याण होगा। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। की मंगनाए गैरा कोलो, जड़ा दे के भी पछतावे। की मंगनाए गैरा कोलो, जड़ा दे के भी पछतावे। मंग ले अपने गुरा तो जड़ा देंदिया देर ना लावे। गैर तो मंगी ना, गुरा तो संगीना। गैर तो मंगीना, गुरा तो संगीना। की मंगनाए गैरा कोलो, जड़ा दे के भी पछतावे। की मंगना मंगले अपने गुरा तो जड़ा देंदिया देर ना लावे। गैर तो मंगीना, गुरा तो संगीना। गैर तो मंगीना, गुरा तो संगी। दिने भी सोना, रात भी सोना, हर वेले सोना सोना। दिने भी सोना, रात भी सोना, हर वेले सोना सोना। जे बंदिया तू नाम न जपया, जीवन अपना खोना। गैर तो मंगीना, गुरा तो संगीना। गैर तो मंगीना, गुरा तो संगीना। की मंगनाए गैरा कोलो, जड़ा दे के भी पछतावे। की मंगनाए गैरा कोलो, जड़ा दे के भी पछतावे। मंग ले अपने गुरा तो जड़ा दिंदिया देर ना लावे। गैर तो मंगीना, गुरा तो संगीना। गैर तो मंगीना, गुरा तो संगीना। गैर तो मंगीना, गुरा तो संगीना। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।
अरिहन्ताणम् ॐ नमो अरिहन्ताणम् अरिहन्ताणम् ॐ नमो अरिहन्ताणम् घबराओ ना दुख से जीवन में जीवन सुख जीवन सुख दुख का मेला है शरणा ले लो अरिहंतों का शरणा ले लो अरिहंतों का क्यों करता व्यर्थ झमेला है ये प्रभु सिमरन की वेला है अरिहन्ताणम् ॐ नमो अरिहन्ताणम् अरिहन्ताणम् ॐ नमो अरिहन्ताणम् साहु गोयम पन्नाते छिन्नो में संशय मो नमो ते संशयाय सव सुतम होय जी हाथ डगमग डोले नैया मेरी मुझको है सतगुरु तेरी जी ऐसा भवसागर पार लंघना जी ऐसा भवसागर पार लंघना जी हाथ जोड़ गुरानु मेरी वंदना। देवादिदेव चरम तीर्थंकर शासनेश भगवान महावीर स्वामी के चरण कमलों में कोटिशः वंदन नमन करने के पश्चात घोर तपस्वी स्वामी श्री निहाल चंद जी महाराज साहब, गुरुदेव सरल आत्मा श्री खूबचंद जी महाराज साहब, संघ रक्षक बहुश्रुत गुरुदेव श्री फूलचंद जी महाराज साहब, उत्तर भारतीय प्रवर्तक शासन सूर्य स्वामी श्री शांति स्वरूप जी महाराज साहब, उत्तर भारतीय प्रवर्तक वाणी के जादूगर पूज्य गुरुदेव श्री अमर मुनि जी महाराज साहब, श्रमण संघीय सलाहकार भीषम पितामह तपस्वी रत्न गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज साहब, श्रमण संघीय वरिष्ठ उपाध्याय वाचनाचार्य डॉक्टर विशाल मुनि जी महाराज साहब, उत्तर भारतीय प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री आशीष मुनि जी महाराज साहब, उप प्रवर्तनी गुरानी श्री शशिकांता जी महाराज साहब, उत्तर भारतीय प्रवर्तनी गुरानी श्री सरिता जी महाराज साहब, सरल मना गुरानी श्री अजय कुमारी जी महाराज साहब, सरल आत्मा मम गुरुवरिया गुरानी श्री मंजुला जी महाराज साहब, इन सभी गुरु भगवंतों के चरणों में हृदय की गहराई से अनंत अनंत वंदन नमन करने के पश्चात गुरु कृपा से
ऋषि भाष्य सूत्र की पावन पवित्र आनंददायिनी वाचना आपके समक्ष चल रही है, जिसमें 7वें महर्षि की वाणी आपके समक्ष चल रही है, जिनका नाम है कुर्मापुत्र। क्या नाम है? कुर्मापुत्र महर्षि, जिनको गृहस्थ में रहते हुए केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो वो संसार का दिग्दर्शन कराते हुए कहते हैं कि संसार दावानल है, संसार दुखों का भंडार है, और संसार का दिग्दर्शन कराते हुए 2 शब्द देते हैं, एक तृष्णा, दूसरा प्रमाद। क्या? एक तृष्णा और दूसरा प्रमाद। तृष्णा को आप सुन चुके हैं, आज आपके समक्ष आ रहा है प्रमाद। प्रमाद मतलब आलस्य। क्या? प्रमाद मतलब आलस्य। अब देखिए, आलस्य भी कई प्रकार का होता है। कुछ लोग कहते हैं हम तो बहुत काम करते हैं, हम तो आलसी है ही नहीं। और कुछ लोग काम नहीं करते, उनको क्या कह देते हैं? आलसी हैं। कुछ मन से आलसी होते हैं, कुछ तन से आलसी होते हैं, और कुछ आत्मा से आलसी होते हैं। किससे? आत्मा से आलसी होते हैं, प्रमादी होते हैं। कुर्मापुत्र महर्षि कह रहे हैं, सब शोर मचा रहे हैं, दुख नहीं चाहिए, दुख नहीं चाहिए, लेकिन कार्य वही कर रहे हैं। दुख चाहता कोई नहीं है, लेकिन दुख के कार्य सभी करते हैं। दुख के कार्य सभी कर रहे हैं। तृष्णा से दुख आएगा, प्रमाद से दुख आएगा। दोनों ही अवस्था में आत्मा पीड़ित होगी, दोनों ही अवस्था में आत्मा पीड़ित होगी। अब आलस को थोड़ा प्रैक्टिकल में लेके चलते हैं। अब देखिए, जिस व्यक्ति की आत्मा सुप्त अवस्था में है, जो सोया हुआ है, जाग कर भी सोया हुआ है, दुनियावी दृष्टि से नहीं, दुनियावी दृष्टि से सारे कार्य चल रहे हैं, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से सोया हुआ है। आध्यात्मिक दृष्टि से उसमें जागृत अवस्था नहीं है, और आज नहीं कल, कल नहीं। एक बात याद आ गई चलते चलते। एक सेठ जिसके पास खूब पैसा था, खूब धन था, और उसको कहते आ जाओ सत्संग में चलते हैं, प्रवचन सुनने चलते हैं। आज नहीं, आज नहीं, कल जाऊंगा। कहा भाई समाइक कर ले, आज नहीं। कहा भाई प्रतिक्रमण कर ले, आज नहीं। क्रोध का त्याग कर दे, आज नहीं, कल से करूंगा। जो चीज आनी वो कल पर टाल देनी, जो चीज आए वो आज नहीं कल, आज नहीं कल। और संतों के पास दर्शन करने गया। संतों ने पूछा भाई प्रवचन में नहीं आते? सोचता तो हूं पर सब प्रैक्टिकल है, किसी पर लगाकर नहीं बोला जा रहा, वास्तविकता है, सच्चाई है। समय नहीं मिलता भाई, खाने के लिए समय मिलता है, हाँ जी। कमाने के लिए मिलता है, हाँ जी। पचाने के लिए मिलता है, सार करते हैं, हाँ जी, करते हैं। पचाने के लिए समय है, तो धर्म के लिए समय क्यों नहीं है? और गुरुओं ने समझाया भाई कल पे मत टाल, कल का भरोसा नहीं है, क्योंकि जिंदगी का भरोसा नहीं है। क्या कहते हैं? दीवे दिलो वांगू जिंदड़ी दा खेल ओए, दीवे दिलो वांगू
जिंदड़ी दा खेल ओए बुझ जाना दीवा जदों मुक जाना तेल ओए बुझ जाना दीवा जदों बुझ जाना तेल ओए मार ले उड़ारियां फिर उड़िया भी जाना नहीं मार ले उड़ारियां फिर उड़िया भी जाना नहीं काल ने जदों मारनी गुलेल ओए मारनी गुलेल ओए बुझ जाना दीवा जदों मुक जाना तेल ओए दीवे दिलो वांगू जिंदड़ी दा खेल ओए दीवे दिलो वांगू जिंदड़ी दा खेल ओए। संत समझा रहे हैं कि जिंदगी का कुछ नहीं पता, ये दीवे की तरह है, दीपक की तरह है। जिस दिन दीपक का तेल खत्म हो गया, जिस दिन सांसों का पिटारा खत्म हो गया, उस दिन दिया बुझ जाना है। उस दिन कोई कुछ भी नहीं कर सकेगा। हवा का एक झोंका आया, काल ने हवा का एक झोंका लगाया और प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। और वो सेठ कहता है जी ठीक है जी, सुन लिया, सुनकर वही छोड़ दिया। क्योंकि असली आलस्य तो वो होता है कि जान कर भी ना किया जाए। जो कार्य जानते हैं, समझते हैं, हमारी आत्मा के लिए हितकर है और फिर भी वो कार्य ना किया जाए, उससे बड़ा आलस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। और समय आया, तेज बुखार हो गया और मृत्युशैया पर लेटा हुआ है और कह रहा है कि मुझे थोड़ा सा समय चाहिए। तो संत कहते हैं तुझे सारी जिंदगी समझाते रहे, तू क्या कहता रहा? आज नहीं कल, आज नहीं कल। और आज वो कल आ गया और अब तुझे ये मौका नहीं मिलेगा। आज तेरी मृत्यु नहीं होगी, कल होगी, ऐसा मौका नहीं मिलेगा। इसीलिए क्यों आलस करना। कहते हैं कि चाहे सतयुग हो चाहे कलयुग हो, चाहे सतयुग हो चाहे कलयुग हो, प्रमादी व्यक्ति के लिए सतयुग भी कलयुग बन जाता है और अप्रमादी व्यक्ति के लिए कलयुग भी सतयुग बन जाता है। प्रमाद कर रहे हैं, कुर्मापुत्र महर्षि कह रहे हैं आप धर्म का इसमें कुछ नहीं जाने वाला, धर्म का इसमें कुछ नहीं जाने वाला। जा रहा है तो आपका जा रहा है, बिगड़ रहा है तो आपका बिगड़ रहा है। धर्म का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। लेकिन कुछ लोग करते हैं, उससे थोड़ी सी ऊपर की बात करते हैं कि प्रैक्टिकल में जाते हैं। कुछ लोग करते हैं, धर्म ध्यान भी करते हैं, सामायिक संबर भी करते हैं और क्या करते हैं, स्वाध्याय भी करते हैं, तपस्या भी करते हैं, प्रवचन भी सुनते हैं, लेकिन फिर भी वहीं के, सबसे बड़ी बात, फिर भी वहीं के वहीं रुके हुए हैं। क्यों? स्थानक से निकलते हैं, सारा खिचड़ी हो जाता है, सब मिक्स हो जाता है, वहीं से शुरू हो जाता है क्रोध करना। घर पहुंचते ही अपनी उसी अवस्था में आ जाते हैं। एक बार एक माता जी को एक नियम दिया कि आपको मौन की समाई करनी है। क्या करनी है? ध्यान से सुनना। क्या करनी है? मौन की समाई करनी है। और माता जी रोज प्रतिदिन ऐसी जगह बैठ जाती जहां से घर का सब कुछ दिखे, ऐसी जगह पर बैठ जाती जहां से सब कुछ दिखे और बैठी हैं। एक दिन उन्होंने देखा, माता जी ने, कि बहू ने गैस पर दूध रखकर भूल गई। क्या? गैस पर दूध रखकर
भूल गई। और अब मौन की समाइक है, बोले तो बोले कैसे, अब बताए तो, ना बताए तो दूध का नुकसान, और बता दे तो समाइक टूटे। अब एक नया रास्ता निकाल लिया, शुरू हो गई, बोले शांतिनाथ का शरणा, बोले शांतिनाथ का शरणा। क्या कहती है? बोले शांतिनाथ का शरणा, बोले शांतिनाथ का शरणा, दूध अगन पे धरना, बोले शांतिनाथ का शरणा। क्या कहती है? दूध अगन पे धरना, बोले शांतिनाथ का शरणा। बहू ने सुना, अरे माँ चिल्ला रही है, तभी सुना माँ बोल क्या रही है, तभी भागी कि मैं दूध गैस पर रखकर भूल गई। और उसके आगे सुनो, अब हवड़ा दबड़ी में बहू को कुछ समझ नहीं आ रहा, इधर उधर देख रही है और परना नहीं मिल रहा। क्या नहीं मिल रहा? कपड़ा नहीं मिल रहा। और सास ने देखा कि कपड़ा तो ऊपर रखा है, लेकिन उसे दिखाई नहीं दे रहा। क्या कहती है? बोले शांतिनाथ का शरणा, बोले शांतिनाथ का शरणा, किल्ली उत्ते परना, बोले। क्या कहती है? किल्ली उत्ते परना, बोले। तो भगवान कहते हैं ऐसी समाई का कोई लाभ नहीं होने वाला, ऐसी समाई का कोई लाभ हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये आपके अपने स्वार्थ के लिए है। जहाँ स्वार्थ जुड़ जाता है वहाँ धर्म हो ही नहीं सकता। और कुर्मा पुत्र महर्षि कह रहे हैं, दो ही अवस्थाओं में संसार में परिभ्रमण हो सकता है, एक तृष्णा, दूसरा प्रमाद। क्या? एक तृष्णा, दूसरा प्रमाद। प्रमाद व्यक्ति को कहाँ से कहाँ ले जाता है। व्यक्ति सोचता है आज नहीं कल करूँगा, कल नहीं परसों करूँगा, समय व्यतीत होता चला जाता है। यह हंसी की बात है, लेकिन वास्तविकता बहुत गहरी है। हास्यप्रद तो हो सकती है, लेकिन ज्ञानप्रद भी है। हमें ऐसा धर्म नहीं करना है जहाँ पे क्या हो, यहाँ से निकलो फिर उसी अवस्था में पहुँच जाओ, फिर तो कोई फायदा नहीं है, कोई लाभ नहीं है। ऐसे धर्म का कोई लाभ हो ही नहीं सकता। और वक्त गुजर रहा है, क्योंकि काल अपना खेल तो खेलता ही है। कहते हैं यहाँ पे दो बात चलती है, दो व्यक्ति एक साथ खड़े हैं, पुरुषार्थवादी और भाग्यवादी। क्या? पुरुषार्थवादी और भाग्यवादी। पुरुषार्थवादी कहता है खुद कमाओ खुद खाओ, और भाग्यवादी कहता है मेरी किस्मत में होगा तो मुझे बैठे बिठाए। क्या? मेरी किस्मत में होगा तो मुझे बैठे बिठाए यहीं पर मिल जाएगा। लेकिन जब तक पुरुषार्थ नहीं करोगे तब तक पेट भरने वाला बेशक आपकी किस्मत में खाना लिखा है। दो व्यक्ति चल रहे हैं, एक पुरुषार्थवादी है और एक कर्मवादी है। पुरुषार्थवादी कहता है मैं खुद जाऊंगा, खा के आ जाऊंगा, लेकिन भाग्यवादी कहता है यदि मेरी किस्मत में हुआ तो थाल खुद चल के मेरे पास आ जाएगी। लेकिन पुरुषार्थवादी कहता है बेशक थाल तेरे पास चल के आ जाए, खाना तो, हाँ जी, खाना तो तुझे ही पड़ेगा, और यदि तुझे कोई खिला भी दे तो चबाना तो, क्या? चबाना तो तुझे ही पड़ेगा, मुंह तो हिलाना पड़ेगा, और मुंह हिलाने के बाद जो अंदर का प्रोसीजर है वो भी पुरुषार्थ के बिना नहीं चलता है। तो कहने का तात्पर्य है पुरुषार्थ तो करना ही पड़ता है, और पुरुषार्थ किए बिना कोई लाभ नहीं। बेशक आपके भाग्य में है, लेकिन यदि पुरुषार्थ नहीं करोगे तो भाग्य भी साथ नहीं देगा। बात चल रही है प्रमाद की, तो व्यक्ति प्रमाद करता है सिर्फ और सिर्फ धर्म के लिए। किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ धर्म के लिए। अपने सारे कार्य उसके नित्य प्रतिनित्य चलते रहते हैं, कोई कार्य उसका रुकता,
मैंने कल भी कहा था आपको, किसी के बिना कोई भी कार्य रुकने वाला भ्रम होता है ये व्यक्ति का कि मेरे बिना तो चल। बड़े बड़े राजा महाराजा भी दुनिया में खेल खेल के चले गए, सिकंदर जैसे, उनके बिना भी दुनिया चली रही है, हमारे बिना भी चल जाएगी। लेकिन आलस नहीं करना है धर्म के लिए। किसके लिए? धर्म के लिए आलस नहीं करना। ये तो कभी कभी ऐसी हालत हो जाती है। एक छोटा सा उदाहरण याद आ रहा है मुझे। कहते हैं एक बार एक शहजादा, बादशाह का बेटा, जा रहा है, प्यास लगी बड़ी जोरों की, और सोचने लगा कुआं भी है, रस्सी भी है, बाल्टी भी है, लेकिन मैं भरूंगा तो अच्छा, लोग कहेंगे बादशाह का बेटा शहजादा क्या कर रहा है, पानी भर रहा है। बैठ गया, कोई आएगा तो पानी पिला देगा। इतने में मंत्री का बेटा आ गया और उसको कहता है शहजादा कि मुझे भी पानी पिला दे और खुद भी पी ले। वो कहते तू शहजादा तो मैं वजीर ज़्यादा, मैं मंत्री, क्या मैं वजीर ज़्यादा। दोनों बैठ गए। इतने में सेठ का पुत्र आया, कहने लगा हम दोनों को भी पानी पिला दे और तू भी पी ले। कहते तू शहजादा, तू वजीर ज़्यादा, मैं अमीर ज़्यादा, क्या मैं अमीर ज़्यादा। चलो जी ठीक है। तीसरा व्यक्ति आया, उसको कहने लगा कि पानी पिला दे। उस बेचारे ने पानी भरा और पिलाने लगा। जैसे ही पिलाने लगा, पिलाने से पहले ही नीचे गिर दिया। क्या? पिलाने से पहले ही नीचे गिर दिया। कहता ये क्या बात हुई, पानी पिलाने की बात हुई थी, तूने तो पानी पिलाया ही नहीं। हो कहता तू शहजादा, तू वजीर ज़्यादा, तू अमीर ज़्यादा, तो मैं क्या, मैं हराम ज़्यादा। उसने भी पानी नीचे गिर दिया। तो ऐसी अवस्था नहीं आनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंसान आलस करता है हर कार्य के लिए, हर चीज़ के लिए अपना टाइम निकालता है, लेकिन धर्म के लिए उसके पास समय नहीं है। क्योंकि कुर्मा पुत्र महर्षि संसार का दिग्दर्शन करा रहे हैं और कह रहे हैं कि तृष्णा व्यक्ति को फंसाती है और आलस व्यक्ति को आगे बढ़ने नहीं देता। क्योंकि आलस आत्मा के पथ में सबसे बड़ा कांटा है। क्या है? सबसे बड़ा कांटा है। क्योंकि इंसान धर्म की ओर कदम बढ़ाता ही नहीं है। बढ़ाता है तो 2 दिन समाई करेगा, तीसरे दिन मन हट जाता है। प्रैक्टिकली है, क्योंकि मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जो 2-4 कहते हैं महाराज जी 2-4 दिन धर्म करते हैं, फिर मन ही नहीं करता। क्या नहीं करता? मन ही नहीं करता। लेकिन ऐसा नहीं है। आपका आलस ही आपके लिए सबसे बड़ा, क्योंकि देखिए धन भी यहीं रह जाना है। हाँ जी, धन भी यहीं रह जाना है, परिवार भी यहीं रह जाना है, सब कुछ यहीं रह जाना है। जाएगा तो क्या जाएगा? क्या जाएगा? साथ में जाएगा धर्म। और उसके लिए ही हम क्या कर रहे हैं? सबसे ज़्यादा आलसी बने हुए हैं। मैंने कल बात कही थी कि यदि हम शास्त्र की भाषा को देखो, शास्त्र पढ़ते हैं, समझते हैं, सब कुछ जानते हैं, लेकिन उसमें एक छोटी बात मुझे बड़ी दिल को लगती है। मैंने कल भी बताई थी आपको कि आने वाला वक्त बड़ा छठा आ रहा, बड़ा गंदा आ रहा है, बड़ा खराब आ रहा है, और उसमें तो धर्म ध्यान हो ही नहीं सकता। उसमें धर्म ध्यान हो ही नहीं सकता। लेकिन इतने कर्म तो कर ले कि छठा और पहला आ रहा क्या हो जाए? पार हो जाए। ये बात मेरे दिल को लगती है कि क्यों हम वैसा कार्य नहीं करते, क्यों हम धर्म से पीछे जा रहे हैं। प्रैक्टिकली देखा जाए तो जो हमारे बड़े कर रहे थे वो हम
नहीं कर रहे, और जो हम कर रहे हैं वो हमारे बच्चे, जो हम कर रहे हैं वो हमारे बच्चे नहीं करेंगे, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी धर्म पीछे, पीढ़ी दर पीढ़ी धर्म पीछे होता जा रहा है। क्यों होता जा रहा है? क्यों? क्योंकि हम अपने बच्चों को खींचते नहीं हैं, हम अपने बच्चों को जरूरी बताते ही नहीं है कि समाई करना भी आवश्यक है। क्योंकि बच्चे का मन है तो कर लिया, नहीं है तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनको बताना चाहिए। आप सनातन जगत में जाके देखिए कि बच्चों को ये संस्कार दिए जाते हैं कि पहले मंदिर में जाएगा तो खाना मिलेगा, नहीं तो हम भी ऐसे संस्कार डाल सकते हैं अपने बच्चों में, हम भी ये संस्कार ला सकते हैं बच्चों में, क्योंकि संस्कार बच्चों की संगति से आते हैं। कहाँ से आते हैं? संगति से। और ऐसी संगति, क्योंकि आजकल तो स्कूल भी अलग अलग तरह के स्कूल होते हैं, पता नहीं कैसे कैसे हर तरह का बच्चा आता है, और कैसी 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 संगति होती है। बच्चों की संगति देखना बहुत ज़रूरी होता है। बेशक हम सोचते हैं कि हमने अपने बच्चों को बड़े इंग्लिश स्कूल में डाला है, बड़ी अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं, एजुकेशन तो मिल जाएगी, लेकिन संस्कार की एजुकेशन मिलने वाली नहीं है, क्योंकि वो लोप हो रहे हैं। वो क्या हो रहे हैं? खत्म हो रहे हैं। खैर, बात हमारी धर्म की चल रही थी कि धर्म के प्रति आलस कर रहे हैं, हम खुद ही आलस कर रहे हैं। हम बच्चों को कैसे लाएंगे? हम खुद ही आलस कर रहे हैं, तो बच्चों को कैसे खींच कर लाएंगे? तो बच्चों को लाना बहुत ज़रूरी है, उनके लिए संस्कार डालने बहुत ज़रूरी है कि सामायिक से ही आत्म का कल्याण होता है, प्रतिक्रमण से ही आत्मा का कल्याण होता है, आलोचना करने से ही आत्मा का कल्याण होता है, स्वाध्याय करने से, तप करने से। हमारा तो देखिए, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा तो कर ही लीजिए। आप शास्त्र नहीं पढ़ सकते, लेकिन किताब की कुछ पंक्तियां तो, हाँ जी, कुछ पंक्तियां तो पढ़ ही सकते हैं। आप इतना लंबा प्रतिक्रमण नहीं कर सकते, लेकिन आत्मालोचन तो आप 5 मिनट का आत्मालोचन तो कर ही सकते हैं। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। कुर्मापुत्र महर्षि कह रहे हैं, आलस करोगे तो दुनिया में पड़े रह जाओगे, आलस करोगे तो दुनिया में पड़े रह जाओगे, आलस को छोड़ोगे तो आगे बढ़ जाओगे। सतयुग, जो सनातन जगत में ऋग्वेद में कहा गया, सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और कलयुग। क्या कहा? कलयुग। कहते कलयुग है अंधेरा। कलयुग क्या है? अंधेरा। और जो त्रेता युग है वो है थोड़ी थोड़ी आंखों से देखना, और द्वापर युग है व्यक्ति खड़ा हुआ है, और सतयुग है व्यक्ति चल रहा है। कहाँ? धर्म के रास्ते पर, धर्म के रास्ते पर। सतयुग का अर्थ है चलते रहो। क्या? सतयुग का अर्थ है चलते रहो धर्म के रास्ते पर, और द्वापर युग का मतलब है खड़े हो जाओ धर्म के लिए। त्रेता युग का मतलब है अपनी आंखें खोल लो, और कलयुग का मतलब है आप अंधकार से धीरे धीरे प्रकाश की ओर जाइए। माना ये कलयुग है, व्यक्ति फंसा हुआ है भंवर में, लेकिन उस भंवर से निकलकर किनारे पर आना भी बहुत ज़रूरी है। अपने आप को थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। क्या? नदियाँ भी यदि समर्पण करती हैं तभी वो समुद्र कहलाती हैं। नदियाँ समर्पण करती हैं तभी वो समुद्र कहलाती हैं। यदि नदियाँ सोचे हम वहाँ क्यों जाएं, तो वो समुद्र कहला नहीं पाएंगी, वो नदी की नदी ही रह जाएगी। तो अपने आप को थोड़ा सा समर्पण भाव लगाइए और धर्म की ओर बढ़िए। आलस्य को दूर कीजिए। आलस्य को दूर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पर्वादिराज महापर्व पर्यूषण भी आ रहे हैं। जागिए, ज़्यादा नहीं, 4 महीने नहीं तो 8 दिन तो क्या कर लो, अपने आप को जगाइए और अपने आप को जागृत अवस्था में लाइए। कुर्मापुत्र महर्षि कह रहे हैं, तृष्णा का त्याग कीजिए, आलस्य का त्याग कीजिए। आगे के महर्षि क्या कहेंगे, आप आएंगे
तो आपको सुनने से पता चलेगा। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ, इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ, वीर नाम के हीरे